अनोखा प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आकांक्षा चौधरी अनोखा प्रयास टीम से आप सभी के समक्ष एक वीडियो लाई हूं, जिसमें पदार्थ और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। और बच्चों, हमें इस कार्यशाला में यानी कि 3 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन एक टेस्ट होगा, जो आप बच्चे वीडियो देखेंगे। उस वीडियो के आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और जो बच्चा उस टेस्ट में 75% अंक से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा, उसको अनोखा प्रयास की टीम द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको जो भी टॉपिक या जो भी वीडियो पढ़ाई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। तो बच्चों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास या हमारे आसपास जो भी कोई वस्तु है जिसमें भार है और जो अपना स्थान घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ होता है बच्चों, वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप अपने आसपास देखो, आपको नजर आएगा कुर्सी, मेज, दरवाजा, खिड़की, पेन, डस्टर, चौक, श्यामपट्ट, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। क्योंकि आप देखना कि अगर हमारे पास कोई मेज रखी है तो उसे आप उठाओगे तो आपको उसके अंदर भार महसूस होगा और वो अपना स्थान घेरे हुए होगी। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण के फोटो आप देख रहे हैं, जैसे हथौड़ी को आप अगर अपने हाथों में लेंगे तो उसमें भार होता है, और अगर आप उसे किसी स्थान पर रखेंगे तो वह अपनी जगह भी लेता है। उसी प्रकार चाहे पानी का गिलास हो, श्यामपट्ट हो, मेज हो, ईंट हो, इत्यादि कुछ भी हो, सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं और उनके अंदर भार होता है। अब बात करते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। बच्चों, पहली अवस्था ठोस को इंग्लिश में हम सॉलिड भी बोलते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बर्फ, लकड़ी, डस्टर, लोहा इत्यादि। बच्चों, जैसा आपने सॉलिड में यानी कि ठोस का चित्र देख रहे हैं कि इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो बहुत पास होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। जैसे आप लकड़ी को देखिए, आप अगर लकड़ी को छुएंगे तो क्या वो आपके हाथ के दबाने से दबेगी? अगर आप डस्टर लेंगे, क्या वो आपके हाथ दबाने से दब जाएगा? अर्थात अगर आपने इनमें से कोई भी चीज ली है, जैसे आपने कोई लोहा लिया या मान लीजिए आपने अपने ही घर की कोई प्लेट उठाई, उस प्लेट को या कटोरी को आप दबाएंगे तो वह आपसे नहीं दबेगी। अर्थात जो उसका आकार है वो है उसी आकार में रहेगी और जो उसका आयतन जो उसका भार है वह भी वही रहेगा। तो ऐसे पदार्थ बच्चों क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ। अब बात करते हैं हम द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, दूध, पेट्रोल, तेल इत्यादि। बच्चों, यहाँ आप चित्र भी देख रहे होंगे कि जो लिक्विड है, वो लिक्विड में जो हमारे कण हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ी दूर पर हैं, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने एक बाल्टी में 1 लीटर पानी डाला। अगर आप उसी पानी को किसी छोटी बाल्टी में डालते हैं तो उसका जो आयतन है
वह वही रहेगा, यानी कि जो उसकी मात्रा है, अगर वो 1 लीटर है तो वह 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बड़ी बाल्टी में डालते हैं तो वह उसका आकार ले लेगा, और उसी पानी को आप अगर छोटी बाल्टी में डालेंगे तो वह उसका आकार ले लेगा, और अगर आप उसको किसी ग्लास में डालते हैं तो वह उसका आकार ले लेगा। यानी कि ठोस का, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी कि गैस की। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस पदार्थ कहलाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि गैस का चित्र बना हुआ है, उसमें जो हमारे कण हैं वो बहुत दूर दूरी पर हैं, यानी कि ये ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत ही दूर दूर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। अगर गैस के उदाहरण देखें तो जैसे कि गुब्बारा, आपने गुब्बारे में गैस भरी, यानी कि आपने उसे अपने मुंह से फुलाया, तो आपकी मर्जी है, आप उसको छोटे आकार में भी छोड़ सकते हैं और आप उसको बड़े आकार में भी कर सकते हैं। तो यानी कि और आयतन उसका, यानी कि गैस का और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। एक बार फिर से बच्चों जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि जो ठोस है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। जो द्रव है उसका निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है। और जो गैस है उसका ना तो निश्चित आकार ही होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।